लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार जानकारी। बुढ़ापा पेंशन क्यों कट रही है, पेंशन कटने का क्या है बड़ा कारण जो आया है सामने। भाई इन दो कागज से नहीं कटेगी आपकी पेंशन। ओल्ड पेंशन बिग अपडेट जान लो। बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन कटने के कारण, जिनके कारण लगभग परिवार हो रहे हैं परेशान। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो आज की बड़ी अपडेट। भाई जानिए किन गलतियों के कारण हो रही है पेंशन रिजेक्ट और कैसे करें उसको सही, मतलब कैसे कटने से बचाएं। तो भाई पेंशन रिजेक्ट होना एक आम समस्या है जिसका सामना कई पेंशन धारक करते हैं। इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, जैसे दस्तावेजों में त्रुटियां, गलत बैंक विवरण या फिर पात्रता मानदंडों को पूरा न करना। पेंशन रिजेक्ट होने से पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई उनकी बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन क्यों रिजेक्ट हो गई है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब यदि आपकी पेंशन कट गई है तो भाई अब उसको वापस रिकवर कैसे किया जा सकता है, कटी हुई पेंशन को दोबारा से किस प्रकार कैसे बनवाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम पेंशन रिजेक्ट होने के विभिन्न कारणों पर चर्चा करेंगे और साथ ही उन उपायों के बारे में भी बताएंगे जिनसे आप अपनी पेंशन को फिर से चालू करवा सकते हैं। हम यह भी बताएंगे कि पेंशन आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और ऐसी तमाम समस्याओं से आप बच सकें। तो भाई पेंशन रिजेक्शन क्या है और क्यों होता है। तो पेंशन रिजेक्शन का मतलब है कि आपका पेंशन आवेदन किसी कारण से अस्वीकार कर दिया गया है। वह एक ऐसी स्थिति है जिससे पेंशन विभाग का संबंधित एजेंसी आपके पेंशन आवेदन की मंजूरी नहीं देती है। तो वह इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है दस्तावेजों में त्रुटियां। अगर आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में कोई गलती या विसंगति है तो आपकी पेंशन कट सकती है। दूसरा है गलत बैंक विवरण। अगर आपने गलत बैंक खाता या IFSC कोड दिया है तो भी पेंशन रिजेक्शन हो सकती है। तीसरा है पात्रता मानदंड पूरा न करना। अगर आप पेंशन योजना के निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। चौथा है आधार लिंकिंग की समस्या। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी पेंशन रिजेक्ट हो सकती है। पांचवा है फिजिकल वेरिफिकेशन न कराना। कई बार पेंशन धारकों को हर साल अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होता है लेकिन वो नहीं करा पाते। भाई पेंशन रिजेक्ट होने के प्रमुख कारण जो कि पहला दस्तावेजों में त्रुटियां। पेंशन आवेदन में जमा किए गए दस्तावेजों में गलतियां या विसंगतियां होना एक बड़ा कारण है जिसमें पेंशन रिजेक्ट हो सकती है, जिसमें कुछ आम त्रुटियां इस प्रकार से हैं। पहला है नाम की स्पेलिंग में गलती। दूसरा है जन्म तिथि में विसंगति। तीसरा है पते में गलती। चौथा है फोटो या हस्ताक्षर का स्पष्ट न होना। पांचवा है आवश्यक दस्तावेजों का गायब होना। तो भाई इन त्रुटियों से बचने के लिए आपको अपने सभी दस्तावेजों को ध्यान से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जो जानकारी आपने भरी है वो सभी सही और भाई एक समान, कहीं भी कोई दूसरी जानकारी तो नहीं भरी है। दूसरा है गलत बैंक विवरण। बैंक खाते का विवरण गलत होने पर भी पेंशन रिजेक्ट हो सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं आपका गलत खाता नंबर, गलत IFSC कोड नंबर, बैंक शाखा का गलत नाम और पता। सुनिश्चित करें कि आप अपने बैंक खाते का सही और अप टू डेट विवरण दे रहे हैं। अपने पासबुक या बैंक स्टेटमेंट से इस जानकारी की दोबारा जांच कर सकते हैं। तीसरा है पात्रता मानदंड पूरा न करना। हर पेंशन योजना में कुछ निश्चित पात्रता मानदंड होती है। अगर आप इन मानदंडों को पूरा नहीं करते तो आपका पेंशन कट सकती है। पहली है आयु सीमा। भाई अनेक
लोगों ने बुढ़ापा पेंशन फर्जी बना रखी है तो भाई उनका कटना निश्चित है। दूसरी है आय सीमा, भाई 1,80,000 पहले थी, अब 3 लाख से अधिक आय वालों की बुढ़ापा पेंशन नहीं बनेगी। तो और है निवास स्थान भी ज़रूरी है। पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से पहले इन मानदंडों को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें पूरा करते हैं। चौथा है आधार लिंकिंग की समस्या। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना एक बड़ी समस्या है जो पेंशन कटने का कारण बन सकती है। सरकार ने पेंशन भुगतान के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं और आधार से बैंक खाता लिंक कराएं। आधार लिंकिंग का फॉर्म भरें, अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लेकर जाएं। बैंक कर्मचारी से आधार लिंकिंग करवाएं, मतलब आधार के साथ लिंक करने के लिए कहें। पांचवा है फिजिकल वेरिफिकेशन न कराना। कई पेंशन योजनाओं में पेंशन धारकों को हर साल अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो सुनिश्चित करती है कि पेंशन वास्तव में सही व्यक्ति को मिल रही है। अगर आप ये वेरिफिकेशन नहीं कराते तो आपकी पेंशन रुक या कट सकती है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अपने नज़दीकी पेंशन कार्यालय या बैंक शाखा में जाएं। अपना पहचान पत्र और पेंशन दस्तावेज साथ लेकर जाएं। अधिकारी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भाई अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएं और भाई जो भी आपसे कहा जाता है वो सब के सब कागज़ दिखाएं। पेंशन रिजेक्शन को सही कैसे करें। अगर आपकी पेंशन भी कट गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ सही कदम उठाकर इस समस्या को हल कर सकते हैं। पहला है रिजेक्शन का कारण जानें। सबसे पहले ये पता लगाएं कि आपकी पेंशन क्यों रिजेक्ट हुई है, क्यों कटी है। इसके लिए आप पेंशन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं या पेंशन कार्यालय में जाकर पूछताछ करें कि भाई मेरी पेंशन कटने का क्या कारण रहा है। तीसरा है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, आवश्यक सुधार करें। भाई जब आपको पेंशन कटने के कारण का पता चल जाए तो उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अगर दस्तावेजों में गलती है तो सही दस्तावेज जमा कराएं। बैंक विवरण में गलती है तो उसे अपडेट करें। आधार लिंकिंग की समस्या है तो तुरंत अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं। तीसरी बात, पुनः आवेदन करें। सभी सुधार करने के बाद आप पेंशन के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। नया आवेदन फार्म भरें, सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं, फार्म को ध्यान से चेक करें फिर जमा कराएं। चौथी है फॉलोअप करें। आवेदन फार्म जमा कराने के बाद नियमित रूप से उसकी स्थिति की जांच करें, मतलब भाई उसका स्टेटस चेक करते रहें। ऑनलाइन स्टेटस चेक करें। पेंशन कार्यालय में संपर्क करें। अगर कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी जाए तो भाई तुरंत जानकारी प्रदान करें जिससे आपकी फिर से पेंशन बन जाए। पेंशन रिजेक्शन से बचने के मुख्य टिप्स। तो भाई पेंशन रिजेक्शन होने से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है सभी दस्तावेज सही रखें। अपने सभी दस्तावेजों को अप टू डेट रखें। नाम, पता, जन्म तिथि आदि सभी एक जैसी रखें। दूसरा है समय पर आवेदन करें। पेंशन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही अपना आवेदन फार्म जमा कराएं। तीसरी है पूरी जानकारी दें। आवेदन फार्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें, कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। चौथी बात है बैंक विवरण की जांच करें। भाई अपना बैंक खाता का सही विवरण दें और उसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें। मतलब आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड नंबर ये दोनों सही भरें। तो भाई ये सारी जो जानकारी आपको बताई है ये अपडेट रखोगे तो फिर आपकी पेंशन नहीं कटेगी। आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें। अपने आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक करें, यह सुनिश्चित कि लिंकिंग हुआ है या नहीं। नियमित फिजिकल वेरिफिकेशन, हर साल अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना न भूलें। अपडेट रहें। पेंशन योजना के नियमों और प्रक्रियाओं में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी रखें। हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें। अगर कोई संदेह हो तो पेंशन विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके भाई पूरी डिटेल तय जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों भाई बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के रिगार्डिंग यही बड़ी अपडेट, बड़ी खबर थी जो आपको बताना था।
यदि हमारे द्वारा दी गई तमाम जानकारी से आप सभी संतुष्ट हैं तो भाई गुट्ठा लाकर इस वीडियो ने लाइक करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल फिर मिलेंगे।